दोस्तों, आज एक सवाल है, जरा खुद से पूछो, अगर कोई आर्टिस्ट अपनी खूबसूरती दिखाता है तो क्या वो टैलेंटलेस हो जाता है? अगर कोई इंसान खुद पर कॉन्फिडेंट हो तो क्या वो सिर्फ अटेंशन के लिए जी रहा होता है? या फिर अगर कोई अपना फोटोग्राफी का इंटरेस्ट दिखाना चाहे तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका म्यूजिक फ्लॉप हो चुका है? आज हम बात करेंगे हमारे BTS के वी की, एक फोटो बुक की और उनकी कुछ शर्टलेस फोटोज की, साथ में उस हेट की जो सच में फोटोज से ज्यादा लोगों के असली माइंडसेट को एक्सपोज करता है। जरा सोचो, एक आर्टिस्ट अपनी जिंदगी के अलग अलग इमोशंस को फोटोज के जरिए दिखाता है, कभी सीरियस, कभी सॉफ्ट, कभी बोल्ड, कभी कॉन्फिडेंस। BTS वी ने भी वही किया, एक फोटो बुक बनाई जिसमें सिर्फ बॉडी नहीं, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और आर्ट थी। फोटो बुक को प्रमोट करने के लिए 2 से 3 फोटोज रिलीज की जाती हैं। फोटोज तो अच्छी थी, पर कुछ लोगों की नज़र सिर्फ एक चीज पर गई और वो था BTS वी का शर्टलेस पोज। और बस दोस्तों, यहीं से कहानी ने नेगेटिव टर्न ले लिया। दोस्तों, कुछ हेटर्स ने कहा ये फोटो सिर्फ अटेंशन के लिए ली गई हैं। BTS वी का म्यूजिक अब सेल नहीं होता, इसीलिए बॉडी दिखा के फैंस को वापस बुलाया जा रहा है। अब जरा सोचो, जब कोई टॉप पर एग्जाम में फेल होता है तो क्या उसकी पूरी पढ़ाई बेकार हो जाती है? जब किसी प्लेयर को चोट लग जाती है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका टैलेंट खत्म हो गया है? तो फिर एक आर्टिस्ट के केस में सिर्फ एक फोटोशूट से उसका पूरा म्यूजिक कैसे फ्लॉप हो सकता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी कोई इंसान अपने पीक पर होता है तभी सबसे ज्यादा लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। स्कूल में जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है उसे बुली किया जाता है। ऑफिस में जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा शाइन करता है उसी के खिलाफ साजिशें भी की जाती हैं। ये BTS वी के साथ भी वही हो रहा है। BTS वी ने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा। बचपन में सेपरेशन, कैरियर के शुरू में इग्नोरेंस और फिर दुनिया भर का प्रेशर। उनके म्यूजिक ने लोगों को हील किया, उनकी वॉइस ने, उनकी कहानी ने लोगों को रुलाया, अपने आप से मिलवाया। उनकी प्रेजेंस ने लोगों को अपनापन फील कराया। और जब वो आर्टिस्ट से आगे बढ़कर एक कॉन्फिडेंट इंसान बने तो कुछ लोगों को ये चीज हजम नहीं हुई। और दोस्तों, सच बताओ, अगर BTS वी का म्यूजिक सेल नहीं हो रहा होता तो क्या लोग इतना रिएक्ट करते? जो चीजें इररेलेवेंट होती हैं उस पर तो कोई कमेंट भी नहीं करता। सक्सेस का शोर सिर्फ वही क्रिएट करता है जो सच में इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है। जब BTS वी के लुक्स ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे तो बहुत सारे लोग उन्हें वैसे ही हेट किया करते थे, और अब जब वो इम्प्रूव करते हुए अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो भी लोग ये बोल रहे हैं कि अटेंशन के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आर्ट सिर्फ गाना नहीं होता, सिर्फ पेंटिंग बनाना नहीं होता। आर्ट होता है सेल्फ एक्सप्रेशन। और जब कोई आर्टिस्ट खुद से प्यार करना सीख जाता है तो दुनिया को वो एरोगेंस लगता है। लेकिन सच तो ये है कि कॉन्फिडेंस कभी अटेंशन सीकिंग नहीं होता। लेकिन ये बात सिर्फ BTS के ट्रू फैंस को ही समझ आई, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बॉडी नहीं देखी, उन्होंने BTS वी की जर्नी को देखा। उन्होंने शर्टलेस फोटो नहीं देखी, सेल्फ एक्सेप्टेंस देखी। जब तुम थोड़े कॉन्फिडेंट दिखने लगते हो तब लोग तुम्हें बोलते हैं कि देखो इसमें एटीट्यूड आ गया है। जब तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो तो बोलते हैं कि तुम शो ऑफ कर रहे हो। पर सच ये है कि लोग तुमसे नहीं, अपनी खुद की कमी से परेशान होते हैं, क्योंकि जो लोग खुद से लड़ चुके होते हैं वो दूसरों की लाइफ को जज नहीं करते। तो असली सवाल ये नहीं है कि BTS वी ने शर्टलेस फोटोज क्यों पोस्ट की। असली सवाल ये है कि लोग किसी और की ग्रोथ से इतने इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं। क्योंकि जब तुम खुद शाइन करने लगते हो ना तो लोगों को अपनी अंधेरी जिंदगी दिखने लगती है। BTS वी का आर्टिस्टिक नेचर खत्म नहीं हुआ, वो बस इवॉल्व हो रहा है। और याद रखना दोस्तों, जो सिर्फ बॉडी देखते हैं वो कभी सोल को समझ नहीं सकते। ये वीडियो
सिर्फ BTS के बारे में नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसे कभी जज किया गया हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा कुछ अलग ट्राई कर रहा था। अगर तुम भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तो दोस्तों समझ जाओ कि तुम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो।